होगा। तो अगर आज का ये सेशन आप देख लो, मैं मानता हूँ यार 12 बजे होना था, तो थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए समझ आता हूँ कानपुर। ठीक है जी। तो इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, हम लीड को दो भाग में तोड़ देते हैं। पहला भाग है हमारा बेसिक साइंस का, दूसरा भाग है हमारा इंजीनियरिंग का, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रांच वाइज। अब इसमें क्या है कि अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ है ना आईपी लीड की, अगर मैं बात कर रहा हूँ डीटीयू लीड की, अगर मैं बात कर रहा हूँ टीटी की, अगर मैं बात कर रहा हूँ जीबीयू की, है ना, बहुत सारे ऐसे लीड हैं जो सिर्फ बेसिक साइंस से अपना पूरा कंप्लीट पेपर ले लेते हैं। बेसिक साइंस बोले तो नंबर 1 पे मैथमेटिक्स, नंबर 2 पे मैकेनिक्स, नंबर 3 पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, और ये रीजनिंग के साथ अब हमारा क्वांट का पार्ट भी आता है ना। अगर आईपी में बात करें, आईपी के पेपर की बात करेंगे, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लीड ऐसे हैं जो सिर्फ बेसिक साइंस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लीड ऐसे हैं जो बेसिक साइंस तो लेते ही लेते हैं, इनमें से कुछ स्ट्रीम भी डालते हैं, ये वाली ये वाली ये वाली। तो वो हमें देखना है कि हम कौन से लीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम आईक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ बेसिक साइंस पे फोकस करना है। अगर हम हरियाणा लीड के लिए फोकस कर रहे हैं तो हमें बेसिक साइंस के साथ साथ ब्रांच को भी फोकस करना है। अगर हम स्लाइड लीड के लिए दे रहे हैं, सर पहले ये तो बता दो हरियाणा लीड होगा भी कि नहीं होगा, उसके ऊपर आ जाता हूँ, है ना। हम तुम में से अगर कोई बच्चा जो हरियाणा में डिप्लोमा कर रहा है अभी 5th सेमेस्टर का, उसको बहुत अच्छे से पता है कि इस बार चीजें कितनी चेंज हुई है, कितनी तेजी से पेपर। अब वो उनके पहले बोला गया उनको फरवरी में एग्जाम होंगे, उनके एग्जाम जनवरी में खत्म भी हो चुके हैं, यानी उनके पेपर आगे मई में। तो अगर मई में उनके एग्जाम हो जाएंगे तो फॉर श्योर है कि लेटल एंट्री का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे हरियाणा के अभी तक बैठे हैं घर में कि हमारा परसेंटेज बेस्ड हो जाएगा, तो बच्चे को 50-50% चांस है। तो आप अपना अगर रिस्क ले रहे हो तो आप अपने बेसिस पे ले रहे हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तैयारी करना तो मुश्किल होगा। और ये जो बैच है हमारा, ये संभव बैच है, वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, ये भी बड़ा लास्ट टाइम चल रहा है। इसके अलावा इस रूम में मेरे अगर देखेंगे तो पूरा बैच फुल है, इसके अलावा मेरे इधर देखेंगे तो वो पूरा बैच फुल है। वो कब से चल रहे हैं, उनको कम से कम 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए बीच में, जब उनके 5 सेमेस्टर के एग्जाम थे तो थोड़ा सा ब्रेक उनको दिया गया था। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि लीड यहाँ पे दो तरीके मैंने उसमें तोड़ दिए बेटे। इसमें अगर आप जेई लीड की बात करोगे जो कि वेस्ट बंगाल में, इसमें आप हरियाणा लीड की बात करोगे, इसमें आप पीयू लीड की बात करोगे, इसमें आप स्लाइड लीड की बात करोगे, इसमें आप जितने भी लीड हैं, अगर हम मैं ये बेसिक और ये ब्रांच वाइज अगर मैं पढ़ लूं तो मेरा काम फतेह हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, यस या नो? एक बार मुकुल, एक बार बताओ यार, सौरभ बताओ यार, मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं? एक बार यस, बस यस में वाई टाइप कर दो, आप वाई टाइप कर दो, बस वाई टाइप करो, बस सिर्फ वाई, कभी यस नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि लीड को दो भाग में तोड़ दिया गया, बेसिक साइंस ब्रांच वाइज। अगर आपको सिर्फ दिल्ली आईपीयू डीटीयू जीबीयू किटी जिसमें सिर्फ बेसिक साइंस का पोर्शन आता है, इवन आपका झारखंड का लीड जिसको D2D के नाम से बोलते हैं, झारखंड, ठीक है, इसमें भी बेसिक साइंस आता है। बेसिक साइंस में क्या, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जो स्लाइड लीड है, पीयू लीड है, हरियाणा लीड है, इसमें बेसिक साइंस भी आता है और स्ट्रीम वाइज भी आता है। तो दोनों चीजें पूरी करनी है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमारा क्या पैटर्न है। तो पैटर्न में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया मेनली यहाँ पे इस पिछली वाली स्लाइड में तो नहीं मेंशन था, इस स्लाइड में मेंशन है कि क्वांट एप्टी भी है। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ डीटीयू लीड की, तो डीटीयू लीड में सिर्फ 3 ही चीजें आएंगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और क्वांट। अब यहाँ पे एक बच्चा बैठा, मेरा भाई बैठा है यहाँ पे, आपका नाम क्या बेटे? आशुतोष। आशुतोष का कहना था कि मेरे को सिर्फ डीटीयू लीड के लिए पढ़ना है। खाली डीटीयू लीड के लिए किसी भी विद्यार्थी को, जो भी इसको बाद में देखेगा या आप अभी देख रहा है, तो मेरी एडवाइस है कि वो खाली इसलिए हमने सेपरेटली डीटीयू लीड का कोर्स भी नहीं बना रखा, हमने उसको आईपी के साथ रख रखा, क्योंकि हमें नहीं पता कि डीटीयू में कितनी सीटें आएंगी भी कि नहीं आएंगी। लास्ट टाइम 2023 में एक भी जनरल कैंडिडेट की सीट नहीं थी, एक भी सीट नहीं थी।
कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट की, शायद कोई एससी था, एसटी था, रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी की सीटें थी डीटीयू। कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। ठीक है, अब कुछ सीटों में क्या सर कंप्यूटर ब्रांच थी? नहीं थी बेटे, तो मैं तो मेरे को तो सर कंप्यूटर ही लेना है, तो वो डीटीयू वहां पे आप पता लगे आप तैयारी करते जा रहे हो और बाद में पता लगे ना तो वहां कंप्यूटर ब्रांच है और ना हमारी कैटेगरी है, तो उसमें फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप खाली डीटीयू नीट के लिए मत पढ़िए, आप आईपीयू को साथ में लो, क्योंकि आईपीयू आपको क्या देगा? आईपीयू आपको 300 सीट्स देगा जो लेटर एंट्री डिप्लोमा की है। वैसे टोटल कितनी है? टोटल बेटे 666 से लेके 700, 666 से लेके 700 सीटें हैं, 700। और उस सीटों में जो अच्छे कॉलेज की जो सीटें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी 300 सीटें। अब 300 सीटों में अच्छे कॉलेज कौन से हैं वो मैं आके अभी बता ही रहा हूँ आपको। तो मेरे हिसाब से या तो आप ओल्ड लीड की तैयारी करो और अदरवाइज आईपीडीटी की एक साथ तैयारी करो। खाली डीटीयू ललित बोल रहा था मेरे को, भाई मेरे को सिर्फ डीटीयू लीड का बताना है ना, तो डीटीयू लीड का मैं आगे बता दूंगा, लेकिन खाली डीटीयू लीड के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपका बड़ा भाई या आपका, मेरे को अगर सर मानना है तो सर मान लो, जैसे आपका सही मन करे वो कर लो, है ना। अब आ जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में कितने लीड एग्जाम है, क्या हम वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अगर हैं तो उनका सिलेबस क्या है, उनकी कट ऑफ क्या है। सर हमें ये सारी चीजें जाननी है क्योंकि आज हमारा ओरिएंटेशन है। आप पहले ये बताओ, आप जीसीसी इसमें क्या करेगा, कैसे कैसे करा देगा? क्या जीसीसी एग्जाम होने से पहले सिलेबस खत्म करा देगा? फॉर श्योर, 100%। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी ऑनलाइन के साथ चाहे लेके चलना पड़े, मतलब वर्किंग डे में चाहे 4 दिन क्लास करानी पड़े, 5 दिन क्लास करानी पड़े, टाइम से पहले आपका बिल्कुल सिलेबस पूरा अच्छे से फिनिश होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपकी रिवीजन हो जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि आपके भाई, मतलब आपका ना थोड़ा स्पीड में चलेगा काम। जो ये लास्ट बैच है इसमें स्पीड में चलेगा बेटे। हम अपना नाम क्यों खराब करेंगे? हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी आपको फटाफट से सिलेबस को फिनिश करा जाए। अगर ऑफलाइन में हमें लग रहा होगा तो हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हाथों हाथ पैरेलली चलती रहेंगी। तो हम फटाफट से ये बेसिक साइंस पे हम फोकस रखने वाले हैं। ओल लीड के लिए अगर कोई बच्चा तुम में से ओल लीड की तैयारी करना भी चाहेगा, कोई कहेगा मैं स्लाइड के लिए देख रहा हूँ सर, या मैं जेई लीड के लिए देख रहा हूँ सर, या मैं पीयू लीड के लिए देख रहा हूँ, या मुझे हरियाणा लीड के लिए देखना है, तो बेटे उनके लिए आज से ही जैसे ही वो उन्होंने फीस पे करेंगे, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और मैकेनिकल इनका कंप्लीट सेक्शन एक साथ उन्हें मिल जाएगा कि हाँ जी ये लो, और वो फटाफट अपनी गति से, क्योंकि इतना ये वाइड है। बेटे 8-9 सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में भी 8-9 सब्जेक्ट हैं, मैकेनिकल में सब्जेक्ट हैं। मान लो आप कौन सी स्ट्रीम से हो, ये भाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना है तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे होंगे, कम्युनिकेशन पढ़ा रहे होंगे, आपका माइक्रो प्रोसेसर इसमें 8085 वाला माइक्रो प्रोसेसर है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईटीसी 1 वाला पार्ट है, ईटीसी 2 वाला पार्ट है, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट आ गया, सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये सब आ गए इसके अंदर। फिर कम्युनिकेशन में एडवांस कम्युनिकेशन को भी छूना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी वो है। हालांकि हमें पता है कि 10 क्वेश्चन आने हैं, तो वो 10 क्वेश्चन के लिए हमें छूना पड़ता है हर चीज को और बताना पड़ता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आप लोगों को जो लास्ट बैच के बच्चे हैं, पहली क्लास में कह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में कह रहा हूँ, आप लोगों को कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे डेली के देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे, अगर आपको डिसेंट कॉलेज और डिसेंट रैंक चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जीसीसी ज्वाइन कर लिया तो रैंक आ गई, नहीं, ऐसा नहीं उसका कभी भी ना होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 6 घंटे ईमानदारी से डेली देगा उसको रिजल्ट जरूर, इसमें कोई डाउट, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे वापस अपना जीसीसी का बता दिया हमने, ठीक है, कितने साल से हम सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं। अब मैं इसकी कट ऑफ और सिलेबस के ऊपर आ जाता हूँ, एग्जाम इनके पैटर्न के ऊपर आ जाता हूँ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। तो वो पहले तो भाई ये कईयों के दिमाग में आता होगा कि यार जैसे ये भाई का डिप्लोमा कोटूराम से है, इस भाई का अम्बेडकर से है, इस भाई का जेएनजी से है, इस भाई अलग अलग कॉलेज के बच्चे रह गए, उनमें तुमने से किसी का प्रियांक तुम्हारा डिप्लोमा कहाँ से है? प्रियांक का डिप्लोमा कहाँ से है भाई? प्रियांक कौन सा बोलते यार, यहाँ स्पीकर नहीं लगा हुआ ना, छोटी सी आवाज है सिस्टम की, तो यार आवाज तो तेरी आई थी।
पर अभी नहीं आ रही। डीएसयू, डीएसयू में कौन सा तेरा है? डीएसयू में कौन सा है? पूरा डीएसयू ले लिया भाई ने। रजोकरी, प्रियंका रजोकरी है, ठीक है। डीएसयू में रजोकरी है भाई का। तो अब ऑब्वियसली जब हम कॉलेज, मैंने ये जो पिछली स्लाइड है ना, ये क्या कह रही है, ये पिछली स्लाइड कह रही है कि डिप्लोमा स्टूडेंट वाले बच्चों को तो कॉलेज से बीटेक करना क्यों जरूरी है। देखते वो इसलिए जरूरी है, अगर आप अभी बीटेक करने के लिए किसी ऐसे कॉलेज में चले गए जहां आपको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि लिटिल एंट्री, अब आप में से कई जो बाहर कैमरे के पीछे होंगे, लिटिल एंट्री में कौन तैयारी करता है? बीटेक, बीटेक तो हम करा देंगे, बीटेक, बीटेक तो हम करा देंगे, आओ तुम्हें हाथ पकड़ा के बीटेक करा देते हैं, क्या तो करवा दो डीटीयू के अंदर, डीटीयू के अंदर बीटेक करा दो, आईपी के जो मेन कैंपस है यूएसआईसीटी, वहां से बीटेक करा दो। ऐसे तो यार हम बैठे हैं आदर्श नगर में, आदर्श नगर से अगर आप बेटे सोनीपत की तरफ जाते हो, 5-7 कॉलेज हैं जो हमें फोन करते हैं, जो हमें बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट हो तो यहाँ पे एडमिशन करा दो, बिना कोई लेटल एंट्री का एग्जाम दिए, बिना कुछ दिए, वो डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वो बोलेंगे 40,000 में, 50,000 में, 60,000 में, 1 लाख रुपए में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कॉलेज में जिसमें ना तो लेबोरेटरीज है, ना वहां पे कोई स्टाफ है, अगर स्टाफ है बेटे, यहाँ पे हम स्टाफ को देते हैं 10 से 15,000 रुपए सैलरी मंथ की, उनको कॉलेज में मिलती होती है 10 से 15,000 की सैलरी। 10 से 15,000 की सैलरी में क्या होता है? 10 से 15,000 की सैलरी अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स को दे रहे हो, तो वो वहां पे क्वालिटी थोड़ा है। अब जो डीटी की बात कर रहा हूँ, या मैं एमएसआईटी, महाराजा अग्रसेन, भारतीय विद्यापीठ, उनमें सब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रिसर्च, अच्छी रिसर्च होगी जिनकी, जिनकी अच्छी मतलब रेपुटेशन होगी, वो आपको करा रहे होंगे, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। तो वहां से हमें पता लगता है कि हाँ यार, हम सही जगह आ गए हैं, और इसके बाद आगे भी हम सही निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मान लो कोई डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, कोई डिप्लोमा सरकारी से, तो उनको अंदर ही अंदर खाते में डिफरेंस पता है कि सरकारी क्या है और प्राइवेट क्या है। उसके बाद आ जाएगा बेटे प्लेसमेंट का। प्राइवेट वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी नौकरी लगे नहीं लगे, है ना, लेकिन सरकारी वाले, अगर बच्चे अपने आई पे आ जाते हैं तो आप देखना कि वहां पे कॉलेज में, कैंपस में कितनी कंपनी आ रही है। जितने कॉलेज के मैंने नाम बोले हैं, मैंने उन कॉलेज की, सब कॉलेजेस में कंपनियों के बेसिस पे, उनके रिसर्च के बेसिस पे, उनकी कॉलेज, मतलब ऑब्वियसली यार, जब हम अपनी लाइफ से 3 साल लगा रहे हैं, तो हम ये सोच के लगाएंगे ना कि यार हाँ, ये सोच के लगाएंगे ना कि हाँ यार, ये चीज मेरे लिए है या नहीं है ना। नहीं तो ऐसे तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा अगर प्राइवेट से बीटेक कर रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेज से, अगर अंटिल अनलेस उसमें टैलेंट नहीं है तो उसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी के, ये वो सोच रहा है कि यूनिवर्सिटी के नाम से मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो वो 3 साल बाद बाहर आ जाएगा मार्केट में तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में गए हो तो वहां से आपको अपने आप ही पता लगता है। जैसे सुबह मेरी इनके पेरेंट्स आए हुए थे, आपका नाम क्या? हर्षित, हर्षित की मदर आए, तो मैंने उनको बताया कि अगर एक कॉलेज में 5 कंपनी जा रही है, एक कॉलेज में 250 कंपनी आ रही है, एक कॉलेज में सिर्फ 5 कंपनी है और एक कॉलेज में 250 कंपनी है। अगर 5 कंपनी में ये बैठा, इसको नहीं पता कि मेरे अंदर मैं क्यों नहीं प्लेस हो पाया इन 5 कंपनियों में, तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली जब 250 में बैठेगा, 100 में बैठेगा, 100 कंपनी आ रही है, एक ने बता दिया कि आपको रीजनिंग कम आती है, एक ने बता दिया क्वांट आपका ठीक नहीं, एक ने कह दिया कोडिंग को इंप्रूव करो, एक ने कह दिया ये करो। धीरे 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 हम उसी अकॉर्डिंगली इंप्रूव करने लगते हैं अपने अंदर। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप इनके अंदर, आपको 2 या 3 कंपनियों में प्लेसमेंट मिल रही होगी और आप, हमें लगता है वाह यार बढ़िया। तो वो इंप्रूवमेंट आता है जब हमें सामने से पता लगती है अपॉर्चुनिटी कहाँ है, जहां पे अपॉर्चुनिटी वहां जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है बेटे अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज में, अच्छे सरकारी कॉलेज में, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, वहां पे आपको वो मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है भाई अच्छे कॉलेज से बीटेक करना। बीटेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेज से अच्छे तरीके से बीटेक करना बड़ी बात है भाई, ये बात तो पक्की। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूँ जीसीसी, जीसीसी भाई लास्ट 14 साल, 2013, अब 24 आ गया, तो भाई 12 बार तो रैंक 1 यहां से आई एवरी ईयर। 14 साल में हर साल एवरी ईयर 6 से ज्यादा स्टूडेंट आपको टॉप 10 में दिखेंगे। ठीक है, चाहे वो आईपी लीट हो, बीटीयू हो, स्लाइड हो, 6 से ज्यादा बच्चे टॉप 10 में होंगे।
ये पत्थर की लकीर है, ठीक है। उसके बाद बेटे 10 बच्चे से ज्यादा आपको टॉप 20 में दिखेंगे अपने यहाँ बीसीसी। तो ये ऐसा नहीं इस साल आ गया अगले साल नहीं है, अगले साल आ गया इस साल नहीं है, वो हर साल है, हर साल है, हर साल रिजल्ट दिया हुआ है। और सारा 80 to 90% जब जैसे ही हम 2014 या 15 में सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए थे, तो वो सारा का सारा रिजल्ट हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। फेसबुक पे अगर आप पुराने 10 साल जाके पोस्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। अगर इंस्टाग्राम पे जब हम एक्टिव होते वो तो पुरानी जाके देखोगे दिख जाएगा। यूट्यूब पे भी हम 2012 13 14 में आए थे, तो वहां पे अगर जाके देखोगे तो वहां पे सारे रिजल्ट आपको दिखेंगे, इवन वो वीडियोस भी दिखेंगी। अब बात आती है इस ईयर हर जगह नीट का एग्जाम होगा या परसेंटेज बेस पे भी एडमिशन होगा, तो कई बच्चों को ये डाउट है। तो मैं इस वीडियो में या इस क्लास में या इस ओरिएंटेशन सेशन में ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से हैं जिसमें मुझे लगता है कि परसेंटेज बेस पे होगा। हरियाणा लीड का मैंने लिख दिया 50%, ताकि आपको ये ना लगे नहीं भाई मैंने पहले क्यों नहीं बताया कि उसका एग्जाम नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ 50%। अगर मैं पुराने 3 साल को देखूं तो हरियाणा लीड का पुराने 3 साल, पिछले साल कोई कोविड नहीं था, उसके बाद भी उसने परसेंटेज बेस पे लिया था। उससे पहले 2 साल तो चलो कोविड था, उसकी वजह से परसेंटेज बेस पे लिया था। लेकिन लास्ट ईयर कोई कोविड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने परसेंटेज बेस पे ले लिया था। तो हरियाणा के जो बच्चे हैं वो मेरी तरफ से, अगर भाई मेरे एक्सपीरियंस से, हाँ अगर वो चाहते हैं यार सर का एक्सपीरियंस क्या कहता है, सर क्या बोलते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से 50-50 है। जो मेरे जानकार हैं उनसे पूछता हूं तो उन्होंने बोला इस बार एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब तुम्हें लगेगा क्योंकि हमारी कोचिंग है तो हमने है बोल दिया, तो मैं भाई ना भी बोल रहा हूं अगली लाइन में, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, इसीलिए मैंने इसको 50-50 लिख दिया। पर इसको 100% नहीं लिख सकते। लेकिन गुजरात का तो वहां पे हमारे मेरे जेएनडी से या मेरे पूसा से या मेरे जो अपने दिल्ली के बच्चे जिनको मैंने गुजरात बीपीडी में भेजा था, उनका ये कहना है कि सर इस बार गुजरात में भी एग्जाम हो सकता है। वैसे गुजरात में इससे पहले कभी भी एग्जाम नहीं हुआ, उसमें डिप्लोमा की परसेंटेज के ब्याज पे लेटर एंट्री में एडमिशन मिलता है। डिप्लोमा की परसेंटेज से आपकी मेरिट बनती है। आप बिल्कुल हरियाणा। अब ये भाई पूछ रहा है आपका, इनका इसका नाम है ईशान। ईशान पूछ रहा है कि हरियाणा लीट में क्या कट ऑफ जाती है। तो बेटे मैं वाईएमसी से पास आउट हूँ, ठीक है। वाईएमसीए में जो अगर परसेंटेज बेसिस पे होगा, पहली बात तो अभी क्लियर नहीं है, पहली बात अगर होगा तो बेटे 85% से 90% अगर आप हैं तो चांसेस हैं आपको वाईएमसी मिल जाएगी। अगर आपके डिप्लोमा में 85% से 90, लेकिन अब क्या है बीएसयू वाले बालक हैं, उनको परसेंटेज जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा है, या फिर कोविड था, कोविड में एग्जाम नहीं हुए, उनको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया, तो परसेंटेज हर बच्चे के पास ज्यादा है। तो ये जो है ये नॉर्मल परसेंटेज है। जब आपके थ्योरी एग्जाम होते थे, प्रैक्टिकल होते थे, आप वो सारे करते थे, उसके बाद ये परसेंटेज, तो अब परसेंटेज में आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो, 2 से 3% का इंक्रीमेंट होगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर हरियाणा में वाईएमसी या डी कृष्णमूर्ति में आप लोगों को एडमिशन चाहिए तो उसमें डिप्लोमा में आपके 87-88% से लेके 93-94% तक होंगे तो एडमिशन होगा, क्योंकि हर ब्रांच में 6 सीटें हैं। इसके अंदर भी बेटे एससी, एसटी, ओबीसी ये सारी रिजर्वेशन लगती है। अब आप ये जो बच्चा बैठा है आशुतोष, अब ये बच्चा तो बेटे हरियाणा से नहीं है ना, ये तो दिल्ली से है। तो हरियाणा में अगर इसको एडमिशन लेना है तो टोटल सीट की 15% सीटें इसके लिए हैं, और 85 हरियाणा में क्या है, अगर मान लो 100 सीट है तो 85 सीटें हरियाणा वाले बच्चों के लिए जो हरियाणा से डिप्लोमा किए हैं, और 15 सीटें जो ऑल ओवर इंडिया से डिप्लोमा करा, चाहे दिल्ली से, चाहे बिहार से, चाहे झारखंड से, चाहे अपना ये ललित भाई है ये महाराष्ट्र से। ललित आप महाराष्ट्र से हो ना, यस करना है। yes, सर
पेपर होता था पहले, कोविड के बाद से परसेंटेज बेस पे, थापर में पहले पेपर होता था, कोविड के बाद से परसेंटेज बेस पे होगा। मध्य प्रदेश में हमेशा परसेंटेज होता है, महाराष्ट्र में परसेंटेज होता है, गुजरात में परसेंटेज होता है, हरियाणा में पहले पेपर होता था, कोविड के बाद से परसेंटेज हो रहा है। इस बार का नहीं पता है, इसीलिए मैंने उसका आगे 50-50 किया, लेकिन गुजरात का कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि वो परसेंटेज पे होगा। सर हम बिलोंग करते हैं दिल्ली से, दीक्षा को लगेगा जैसे दीक्षा का डिप्लोमा सर केरला से है। दीक्षा आपका डिप्लोमा केरला से है ना बेटे या कर्नाटका से? दीक्षा आपका डिप्लोमा केरला से है कर्नाटका से है? मैं वेट कर रहा हूँ, ये लिखी नहीं चाहते, जल्दी लिख देना, इतनी देर नहीं है पास। ऑडियो नहीं आ रही सर। बेटे अब तो तेरे एंड की दिक्कत है, बहुत बड़ी आ रही है, देख तभी तो लिख रही है कर्नाटका। नितिन तू चेक कर अपने एंड में, अब तो एकदम 10/10 ऑडियो आ रही होगी, ऐसा मेरा मानना, नहीं तो बेटे बाद में रिकॉर्डेड देखिए, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, वो कर्नाटका से उसने दीक्षा ने करा डिप्लोमा, तो कर्नाटका में जैसे ये बच्चा कोई पूछ रहा था आरसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कौन पूछ रहा था तुम से? ये पूछ रहा था ईशान। ईशान बोल रहा था सर आरसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है कर्नाटका में सबसे टॉप पे। बढ़िया बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पे एडमिशन कर्नाटका से जो डिप्लोमा करे हैं उन्हीं को मिलेगा। जैसे दीक्षा को वहां पे एडमिशन मिल सकता है, लेकिन तुमने डिप्लोमा दिल्ली से करा तो तुम यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे जैसे मैंने बोला हरियाणा में 85 और 10 है, गुजरात में 95 और 5 है, महाराष्ट्र में है ही नहीं। महाराष्ट्र में उन्हीं को एडमिशन होगा जो महाराष्ट्र स्टेट से होंगे, एमपी में जो एमपी से होंगे, है ही नहीं इसमें आउटसाइड। थापर में सबको एडमिशन, सब एलिजिबल है, प्राइवेट है क्योंकि बिट्स मिश्रा प्राइवेट है, सब एलिजिबल है। यूकेसी में पिछले 2-3 साल से परसेंटेज बेस्ड पे हो रहा है, तो मुझे लगता है इस बार भी परसेंटेज पे लेगा। अगर लेना होता एग्जाम तो अभी तक नोटिफिकेशन तो निकाल देता, लेकिन मैं कोई भी आप इसको इनमें कुछ भी ऐसा, आज जनवरी में मतलब 20 जनवरी, आज 20 है ना, आज 20 जनवरी को मेरे को अभी तक जो जो नोटिफिकेशन मिले हैं उसके बेसिस पे बोलो। हरियाणा में तो यार मेरे जो प्रिंसिपल दोस्त है, वाइस प्रिंसिपल है किसी कॉलेज के दोस्त, तो उनका कहना है कि इस बार पेपर हो सकता है। मैंने बोला तो हरियाणा वाले एक बार नोटिस तो निकाल ही रहे, पेपर हो जाएगा तो बच्चे तो कम से कम जारी रखें, तो बस वो उसका वेट है, इसीलिए मैंने इसको 50-50 लिखा है कि पेपर शायद हो जाए और मे भी ना। लेकिन अगर पेपर होगा तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रखा है, आपने बस सिर्फ ब्रांच और तैयार करना है और खा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 90 के 90 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं, जिसके 45 से पार हो जाते हैं उसको एडमिशन हरियाणा में परसेंटेज में बहुत मारा मारी, बहुत मारा मारी, ये थोड़ी सी दिक्कत है। बात क्लियर हो रही है? हाँ जी भाई, तुम लोग भी अपने डाउट पूछ सकते हो चैट में। हाँ बिट्स में परसेंटेज ठीक है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है कि भाई आग लगी हुई है। 80% वाले को भी एडमिशन मैंने देखा है, मैं तो 75 वाले का भी देख लिया, सीएससी में 75 वाले का भी देख लिया। फीस बहुत ज्यादा है भाई, तो जो ऊपर परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। 3 लाख रुपए की अराउंड फीस है, अराउंड कह रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे को अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स मिश्रा, ये बिट्स दियोगर, ये सारे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बिट्स पिलानी की स्कीम है। तो तुम कहोगे मिश्रा ले रहा है, पिलानी क्यों नहीं ले रहा? वो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे बीटीयू ले रहा है, एनएसयूटी क्यों नहीं ले रहा? आप क्यों का जवाब है ही नहीं ना हमारे पास। तो डिप्लोमा वालों को बिल्कुल बैक फुट पे रखते हैं, जो है वो तुम्हारे सामने है, जो नहीं है वो नहीं। मैंने आपको बताया कि बीटीयू में भी आपको लास्ट में पहले जो सीटें खाली हुई है वो डायरेक्ट आपको ऑफर नहीं की जाती, उसको भी इंटरनल स्लाइडिंग करी जाती है, उसके बाद आपको मिलती है। प्यू लीट में पहले प्यू मीट कराया जाता है, उसमें जो बचती है फिर वो प्यू लीट में आप लोगों को दी जाती है, मतलब आप लोगों को प्लेट का बचा खुचा खाना दिया जाता है। उनको लगता है कि ये मतलब इतने कामयाब नहीं है, वो गलत है उनकी धारणा, और ये धारणा जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, और होगी भी, धीरे 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 हो भी रही है। कल एक और डालेंगे तो आप देखना कि वो बच्चा डिप्लोमा गई और आईएएस निकाल दिया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी कर रहा है आईएएस की। ऐसा नहीं कि आईएएस ज्वाइन कर लिया और हो गया, आईएएस ज्वाइन करेगा जब करेगा, 1 साल के बीच में गैप होता है ना, उसमें भी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे भी हैं डिप्लोमा के बच्चे, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के बच्चे भाई कहीं गए गुजरे हैं। तो इसीलिए जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं ना, ये तो
नियत से ईमानदार है, और ईमानदार बच्चे अच्छा कॉलेज चाहते हैं, उन्हें मिले अच्छा कॉलेज बीटेक करने की। अगर आपको अच्छा कॉलेज बीटेक करने के लिए मिलेगा तो वहां पे आपको अच्छे लोग भी दिखेंगे, मतलब एटमोस्फेयर। अगर आप डीटीयू में चले गए या यूएसआईटी में चले गए, जिन्होंने जेई मेंस रैंक बहुत बढ़िया है, तो वो बच्चे अगर आपको मिल रहे हैं तो आप देखा देखी कि वो आपको पता लग रहा होगा यार ये तो कैट की तैयारी कर रहा है, यार ये तो गेट की तैयारी कर रहा है, तो सेकंड ईयर में आपको ऐसे लगने लगेगा यार मैं क्या करूँ ना। लेकिन आप किसी खुद से कॉलेज में चले गए, जिसको मैं प्राइवेट बोल रहा हूँ, ऐसे बकवास कॉलेज में चले गए जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको जगह जगह आपको नोटिस मिलेंगे, आपके रिलेटिव आके बताएंगे, आपको कॉल आएंगे कि हमारे कॉलेज में सीटें हैं, लिटिल एंट्री, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना, जब देना होगा तो फॉर्मेलिटी होगा, आओ और एडमिशन लो। तो ऐसे वाला आपके पास मेन्यू रहेगा। तो आपको जिसने आपको कॉल करके बुला लिया कि आ जाओ यहाँ, उधर तो बिल्कुल मत जाना, ऐसा आपको बड़ा भाई कह रहा है। जिधर आपको मेहनत करनी पड़े, जिधर भाई साहब मान लो 100 लोग हैं और सीट हैं 10, तो उसके लिए मेहनत करने में स्वाद बहुत है, उस 10 के अंदर आने में मजा बहुत है। सर क्या सी बातें कर रहे हो, 10 में अगर हम नहीं आ पाए तो क्या करेंगे? अरे तो उसके नीचे वाले भी होंगे जहां भीड़ है अभी भी, फिर उससे नीचे भी होगा, उससे नीचे भी होगा। हम सीधा सबसे लास्ट में क्यों आना चाहते हैं? हम सबसे लास्ट में, तो वैसे ही हमें डिप्लोमा वालों को पहले ही लास्ट में कर रखा है। तो अगर अब हमें मौका मिला है थोड़ा सा ऊपर उठने का, तो उठना चाहिए ना। अभी क्यों सबसे लास्ट में रहना है, बात ये है। ठीक है जी। तो भाई ये लिस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग हरियाणा में पेपर हो भी सकता है और नहीं भी। सर क्लियर करो ना, क्लियर करने के लिए बच्चे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप तैयारी करो, अगर आप मेरे से कह रहे हो क्लियर करो, ठीक है। और बाकी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे और परसेंटेज बेस पे तो वेल एंड गुड है, लेकिन पढ़ाई का कभी किसी को नुकसान हुआ है आज तक? ना हुआ है ना होगा। उसका गुजरात का लगभग लगभग क्या है परसेंटेज मिलेगा, महाराष्ट्र का परसेंटेज मिलेगा, मध्य प्रदेश परसेंटेज मिलेगा, अपर भी परसेंटेज मिलेगा। एक दो दिन में नोटिफिकेशन भी आने वाला हो, बिस मिश्रा परसेंटेज पे लेगा शायद, और उत्तराखंड भी परसेंटेज मिलेगा शायद। मैं वर्ड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इनके नोटिफिकेशन आने अभी बाकी है। 20 जनवरी की डेट हो गई आज और अभी तक नहीं आया, तो इसलिए मैं बता। ठीक है। कौन कौन से एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में जिनका लेटर एंट्री का एग्जाम होगा और हम अप्लाई कर सकते हैं? हम दिल्ली से हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। या कोई कहे मैं बिहार से हूँ, कोई कहे मैं यूपी से हूँ, कोई कहे मैं यहाँ से हूँ, तो हाँ आप अप्लाई कर। कौन कौन से? तो स्पेशली जो सबसे अच्छे अच्छे वाले मैंने ऊपर रख लिए। हम दिल्ली में है तो ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले आईपीयू डीटीयू लीड ले लिया, उसके बाद आईजीडीटीडब्ल्यू मैंने इसमें लिख दिया ब्रैकेट में सीवीटी। आईजीडीटीडब्ल्यू लड़कियों के लिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लड़कों के लिए अगर डीटीयू में उनकी मन चाही ब्रांच मिल रही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चाहे फीस कितनी भी है, डज नॉट मैटर। आईपी में जो 4 कॉलेज या 5 कॉलेज मैं बोल रहा हूं, अगर आपको मिल रहे हैं तो बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, आप वहां से रोजगार लेके निकलोगे। उसके बाद सीवीटी लीड जो है उसके अंदर आपका ये जो सीवीटी है ये मेनली किसके लिए? यूपी के लिए। सीईटी किसके लिए? यूपी स्टेट के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है कि यूपी के लिए। हाँ, यूपी में लेटर एंट्री होगा, यस होगा। तो यूपी में यूपीडीओ लीड होगा, एकेडीओ लीड होगा, एचबीडीओ लीड होगा या ट्रिपल एम यूटी लीड होगा। नहीं बेटे कोई भी लीड नहीं होगा, वहां पे कॉमन ये सीयूटी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ये टेस्ट होगा। उसके बेसिस पे वो सारी उनके स्कोर उनके परसेंटेज के बेसिस पे आप सबको एडमिशन मिल रहा होगा यहाँ पे। लेकिन इसमें यूपी के बाहर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ यूपी के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते। क्या सर हम अगर ये कही शाम की सर मेरा रिलेटिव रहता है यूपी में, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, पहले कर सकते थे 2021 में। अगर आपका रिलेटिव वहां रहता है, आपके माता पिता वहां रहते हैं, लेकिन आपने डिप्लोमा दिल्ली से कर लिया तो आप एलिजिबल थे। लेकिन अभी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप दिल्ली से डिप्लोमा कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, बेशक आपके रिलेटिव या माता पिता यूपी में रहते हैं, गाजियाबाद में, नोएडा में, तो भी आप एलिजिबल नहीं। बेशक आप रहने वाले यूपी के, क्यों? क्योंकि आपका डिप्लोमा यूपी से नहीं। तो यूपी कहता है यूपी में वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनका बीपी यूपी से डिप्लोमा हो, बीपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी से जिन्हें डिप्लोमा करा है, वो इन 3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। 2021 में ऐसा नहीं था, डिप्लोमा कहीं से हो। हमने दिल्ली के कई संस्थान के बच्चे, चाहे वो जेएनबी हो, चाहे वो पूसा हो, चाहे रजौरी हो, यहाँ से बच्चे उठ के जिनके माता पिता गाजियाबाद या नोएडा में रहते थे, वहां पे बड़े आराम से वो करते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। हाँ, सीयूटी में सीयूटी तो कॉमन टेस्ट है, एनटी ले रहे हैं। ठीक है, 750 रुपए का फॉर्म है इसका। ठीक है, लेकिन
आप यूपी के अलावा जो बाहर के कॉलेज होंगे, जैसे उत्तराखंड में कॉलेज है जो बीटेक कराता है, लेटरल एंट्री से एडमिशन लेता है, तो वो लेगा आपको। और एक मन्नू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सीयूटी से, वो लेगी, ठीक है, उसमें बीटेक है, बीटेक लेटरल एंट्री है। तो मैं बीटेक लेटरल एंट्री के 3 ऑप्शन है यूपी में सीयूटी के तहत। एक तो पूरा यूपी हो गया, यूपी की तीनों यूनिवर्सिटी इसमें एलिजिबल नहीं है, इसमें दिल्ली वाले एलिजिबल नहीं है, जिनने यूपी के बाहर से डिप्लोमा करा वो एलिजिबल नहीं है सरकारी कॉलेज के लिए। प्राइवेट, इसमें भी प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो कुछ अच्छे हैं, ठीक है, उनमें आप एलिजिबल हो, क्लियर है। लेकिन उसके लिए सीयूटी का एग्जाम आपको देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सीयूटी लीट में जो सरकारी यूनिवर्सिटी या सरकारी कॉलेज है उसमें लेटरल एंट्री मतलब बाहर आउटसाइडर जो है वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट जैसे जेएसएस हो गया, एकेजी हो गया, आरकेजी हो गया, जो नोएडा में, गाजियाबाद में, इनमें अगर आप आउटसाइडर भी हो लेकिन आपका विभाग जो है वो यूपी में है तो आप एलिजिबल हो उसमें, ठीक है। अब मैं आता हूँ बिहार में क्या ही करना है। बिहार वाले बिहार खुद अपनी लीड नहीं देना चाहते। इसमें 2-3 कॉलेज हैं लेकिन वो बिल्कुल जो आईटी के प्राइवेट कॉलेज नीचे वाले हैं ना, उनके सरकारी कॉलेज उनसे भी नीचे। तो ये सिनेरियो है, मतलब 1-2 कंपनी आ गई, 4-5 लाख रुपए का पैकेज दे दिया मैक्सिमम, तो ये वाला हाल है बिहार से। तो मैं मतलब जो भी बच्चे बीसीईसी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि उनको बीसीईसी की तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें बिहार में फीस कम होती है, सब चीजें, लेकिन उन्हें साथ साथ आईपीयू, जीटीयू इनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। वो बाद में याद करेंगे इस बात। बाकी झारखंड में बिट सिंदरी है, बढ़िया कॉलेज है। अभी पीछे इसको बेटे पूरे इंडिया का फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए चूज किया गया, फैकल्टी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा बिट सिंदरी को। मैं तो न्यूज में पढ़ रहा था, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो झारखंड का बहुत पुराना कॉलेज 1949 या 1947 का कॉलेज है बेटे, ईयर मेरे को याद नहीं रहता, ठीक है, बहुत पुराना और बहुत अच्छा कॉलेज है। एक ही सरकारी है, बाकी प्राइवेट के लिए मैंने झारखंड के लिए वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बता रखे हैं कि झारखंड में कौन से बेस्ट है, बिहार में कौन से बेस्ट है, आईटी में कौन से बेस्ट है, डीटी में कौन से बेस्ट है, वो बता रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तैयारी कर रखी है तो झारखंड भी बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। एलिजिबल झारखंड के बंदे ही हैं, आप एलिजिबल नहीं है। तो सर हमें क्यों बता रहे हो? अरे कहाँ बता रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है कि इनमें एग्जाम होने हैं, इन लीड के एग्जाम होने हैं। इसमें 100% बिहार के बच्चे लेंगे, इसमें 100% झारखंड के होंगे, इसमें आउटसाइडर एलिजिबल, ठीक है। अब आती है जेई लीड। जेई लीड में जो सरकारी हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी होगी, मात्र 7200 रुपये फीस होती है साल की, और हाईएस्ट पैकेज कितना गया 1.7 करोड़, 1.9 करोड़, 7200 रुपये पूरे साल की फीस। तो जेई लीड में ऐसा कॉलेज, जेई लीड वन ऑफ द अच्छा लीड है अगर वो सबके लिए ओपन हो जाए। पहले बेटे सबके लिए ओपन होता था, मतलब हमारे वाले भी उधर जा सकते थे 85% अपना वेस्ट बंगाल के लिए और 15 आउटसाइडर जा सकते, लेकिन अभी टोटली पूरे के पूरे जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली 100% वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए, वेस्ट बंगाल से डिप्लोमा होना चाहिए, वही जेई लीड। अब कोई कहेगा मेरा वेस्ट बंगाल से डोमिसाइल है लेकिन मैंने डिप्लोमा नहीं करा, वो भी एलिजिबल नहीं है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी और भी जो टॉप के कॉलेज आगे आएंगे बता दूंगा। ये उड़ीसा लीड होगी, सिटी लीड का बेटे मैंने आज ही इसका नोटिफिकेशन निकला है, फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है, हालांकि प्राइवेट है लेकिन इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। इसका पेपर अप्रैल में होगा, अप्रैल में पेपर होगा। मैं नहीं कह रहा आप इधर एडमिशन लो, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक हमें सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है तो हमें जरूर देना चाहिए। अगर हम आईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने मैथ पढ़ लिया, मैकेनिक्स पढ़ लिया, तो हमें किसी लीड का एक सैंपल पेपर देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो 2 या 3 जो कोर्सेज उसमें आ रहे हैं वही कोर्सेज आगे हमारे आईटी में आएंगे, वही कोर्सेज आगे हमारे डीटीयू में आएंगे, तो वो हेल्प करेंगे इसमें, है ना। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसका स्लाइड लीड का मैंने आपको बताया, फर्स्ट वीक को मई में पेपर है, मैंने वीडियो भी डाली है इसकी, तो डाली है, पता नहीं देखी कि नहीं देखी, देखी तुमने स्लाइड लीड की? स्लाइड लीड का भी बेटे फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म निकल जाएगा, अप्रैल तक उसकी भरने की डेट है। जब भी जिस भी लीड का फॉर्म जैसे ही निकलेगा मैं खुद आके आपको बता रहा हूँ कि बेटे इसका फॉर्म निकल गया, उसका फॉर्म उसी दिन भर दो। जैसे आज मैंने बोला किटी लीड के फॉर्म निकल गए हैं, इसका सेंटर दिल्ली में ही पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है, हमें भरने में आपत्ति क्या है? मुकुल, नितिन, मैंने
ये व्हाट्सएप पे भी उनका लिंक शेयर कर दिया है, और यहाँ पे जितने भी ऑफलाइन वाले बैच के बच्चे हैं उनको सबको मैं बोलता हूँ कि पेपर जरूर दे के आना, ठीक है। तो जैसे जैसे जोन जोन से निकलते रहेंगे, ये तो थोड़ा सा जुलाई में होगा डीटीयू का, और फ्यू लीड का पेपर लेट होता है, डीटीयू लीड और फ्यू लीड का पेपर जुलाई में होता है, ठीक है। हाँ, आईपीयू का तो यार इस बार मई में हो जाएगा, अभी आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ यार, आईपी पे अभी आ जाऊँ तो यार, अभी आ जाता है आईपी का, अभी आ जाता हूँ। ये लो आईपी का, ये पहले, ये तो सिलेबस का पैटर्न है, पहले सिलेबस का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, फिर डेट पे आ जाता हूँ, ठीक है। सिलेबस, आईपी लीड का सिलेबस क्या है? आईपी लीड का सिलेबस क्या है बेटे? 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का पेपर हो गया। 400 मार्क्स में से अगर आपको टॉप 10 में रैंक लेनी है तो 280 से 320 के बीच में नंबर ले आओ, यानी 70 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आपकी टॉप 10 में रैंक आ। लिख दिया मैंने, ये लो साइन कर देता हूँ, ये साइन कर दिया मैंने। 70 क्वेश्चन ठीक कर दो, आपकी टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तो मैंने 65 से 75 के बीच में लिया ना, यहाँ तो मैंने फिक्स कर दिया है ना, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि 2022 में रैंक 1 हमारी थी, 2023 में रैंक 2 हमारी थी, 2023 में रैंक 3 भी हमारी थी, रैंक 5 भी हमारी थी, रैंक 9 भी हमारी थी, रैंक 10 भी हमारी थी। तो 5वें टॉप 10 में आईपी में मैंने तो 5+ लिखा, आईपी में 5 बच्चे थे भाई, ठीक है। 2000 ये 23 की बात नहीं कर रहा, अब 22 में जाके देखना, अब 21 में जाके देखना, अब 20 में जाके देखना, अब पता लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैंने फिर भी 65 से 75 लिखे हैं, लेकिन अगर आप 70 क्वेश्चन ठीक कर देते हो, इसमें क्या है, ये 100 नंबर बनेंगे कैसे? 25 क्वेश्चन मैथ के, उसको 25 स्टूडेंट आ गए पेपर में। सर ये मैथ कौन सा होगा? ये बेटे जो आपने अप्लाइड मैथ पढ़ा है ना, अप्लाइड मैथ 1 और 2, अगर मोटा मोटा बात करें तो 11वीं और 12वीं का मैथ, 11वीं और 12वीं का मैथ, 11वीं एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, उसके बाहर कुछ नहीं है, अगर आप अपने बेसिस पे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग मैकेनिक्स में जो किताब हम दे रहे हैं, मैकेनिक्स में जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, वो पूरे ढंग से कर जाओ, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, शेष कुछ भी नहीं छोड़ता, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैथ में आपको पांडे सर की भी, इससे पहले पंडित सर थे, आकाश पंडित सर, उन सबकी वीडियो आपको मिलेगी। हाँ, टीटी में मैथ, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल 50 नंबर के, 150 नंबर का होता है टीटी लीड, 50 50 50, ठीक है। हाँ, अगर आप ओन लीड के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल की पूरी सीरीज मिलेगी, अपना फटाफट से यहाँ लीटर, कोई दिक्कत नहीं अपने। बात समझ में आ रही है? जैसे अनु, हाँ, सीएससी है किटी, और किटी लीड में सारी ब्रांच भी है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। किटी यूनिवर्सिटी है, वो खुद की यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है, जैसे थापर यूनिवर्सिटी है, एक ही कॉलेज है, अपना एग्जाम ले रही है, बिट्स मिश्रा एक ही कॉलेज है, अपना एग्जाम ले रहे हैं। जेपी है यहाँ पे, जेपी नोएडा में, जेपी सोलन में भी है, वैसे जेपी नोएडा वाला सबसे अच्छा माना जाता है, जेपी अपना एग्जाम लेता है, वो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट डालता है और कुछ बेसिक डाल देता है, मैथ की केमिस्ट्री आती है। भाई तुमने कुछ लिखा तो नहीं यहाँ पे? कभी मैंने तुमने कुछ चैट में लिखा और मैंने छोड़ दिया हो? किटी लीड आउटसाइडर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दीक्षा, किटी लीड आउटसाइडर लिख सकते हैं, हाँ जी, दीक्षा बोल रही है आउटसाइडर किटी लीड लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं बेटे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बेटे पिछले 2 साल से 2022 2023 में आपका केमिस्ट्री बहुत कम आ रहा है, फिजिक्स बहुत कम आ रहा है, तो कंप्यूटर का वेटेज काफी ज्यादा है, यानी आप मान के चलो कि कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, 22 से 23 क्वेश्चन आपको 25 में से एक दो उधर होगा। तो जो लास्ट में बच्चे आ रहे हैं, हालांकि हम आपको केमिस्ट्री फिजिक्स कराएंगे, लेकिन जो ये हमारा लास्ट बैच है, इनको मेरा आग्रह कह लो, सजेशन कह लो, एडवाइस कह लो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा, अगर आप आईपीडीटी के अलावा बाकी लीड देख रहे हैं तो आपको फिजिक्स करनी चाहिए, लेकिन अगर आप फोकस करने आईपी पे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम करके आपका, क्योंकि आपके पास टाइम कम है,
आपको कंप्यूटर अच्छे से करना है, आपको मैकेनिक्स अच्छे से करनी है, मैथ अच्छे से करना है, रीजनिंग को अच्छे से करना है, क्वांट एफटी अच्छे से करना है। बात समझ में आ रही है, यस या नो? एक बार वाई टाइप करेंगे, वाई टाइप करो और जय माता दी लिखो भाई। तुम लोग भी लिख देना बाद में, जब बाद में देखोगे तो बाद में लिख देना, तब तक वाई टाइप करो और जय माता दी लिख दो। ऐसे लिखते हैं, मुकुल लिख रहा है JMD, अरे इतनी शॉर्टकट। आई लव यू के लिए ILU लिखते हैं, लेकिन जब माता रानी का नाम याद करना तो पूरा लिखते हैं जय माता दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उनसे कोई शॉर्टकट नहीं बनाना। ठीक है, तो भाई आईपी लीड का मैं बता रहा था 25 क्वेश्चन, 25 देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। हालांकि इसमें कंप्यूटर फिजिक्स है, लेकिन इसको अगर मैं कम कर दूं तो डायरेक्ट 22 अराउंड क्वेश्चन कंप्यूटर से थे। रीजनिंग और क्वांट, आप ये दोनों पेपर आपको जीसीसी की एप्लीकेशन में आपके बैच में डले हुए दिखेंगे। 2022 का, 2023 का, आपको 2016 से लेके सारे पेपर दिख जाएंगे। 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 16 से पहले सिलेबस 4 था। ठीक है, 16 से 20 तक 150 क्वेश्चन आया करते थे आईटी में। 150 में 37 क्वेश्चन मैथ के, 38 मैकेनिक्स के, फिर रीजनिंग क्वांट के 38, ऐसे करके रहता था। पर वो उसको 150 को कम कर दिया। हाँ, किसमें कर दिया? 100 में। और 100 के लिए मिनट कितने मिलते हैं? 120, या नहीं 120 नहीं, 2.5 घंटे मिलते हैं। 100 के लिए 150 मिनट मिलते हैं। हाँ, 150 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन को करने का। 100 क्वेश्चन को करने के आपको 150 मिनट मिलते हैं, यानी 2.5 आवर। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं रीजनिंग जल्दी से कर देता हूँ, कंप्यूटर जल्दी से कर देता हूँ, तो मैकेनिक्स वाले न्यूमेरिकल और मैथ जो हमें लगता है कि यार 1 मिनट से तो ज्यादा ले रहे हैं, तो वो हम टाइम वहां से निकाल लेते हैं और ऊपर ऐसे ही करते हैं। जो अंबेडकर इंस्टीट्यूट की लड़की थी, अंबेडकर आपके कॉलेज की लड़की का नाम मैं भूल गया, कनक गुप्ता, जिसकी रैंक थी 2। ठीक है, उसने मैथ के वो प्रीवियस ईयर अच्छे से करके गई थी। उसने वीडियो में भी बोला, आप देख लेना वीडियो में, वो कह रही मैं प्रीवियस ईयर करके गई थी, प्रीवियस ईयर से सीधे सीधे उठ के क्वेश्चन आ गए 10 क्वेश्चन। मजाक नहीं कर रहा। 2023 का पेपर 2022 में मैथ के सीधे सीधे उठ के 10 क्वेश्चन आ गए। तो आपको प्रीवियस ईयर को बिल्कुल सारे पी के जाने हैं। प्रीवियस ईयर तो कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। बात समझ में आ रही है? हाँ, हम भी यहाँ पे बारी बारी कराते हैं यार, हम भी यहाँ पे बारी बारी कराते हैं। ठीक है, ये जो आईपी लीट में ये जो कॉलेज होते थे ये अब नहीं है। इस पे कांटा मार देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि आईपी लीट में पहले एनपीटीआई होता था, ये अब अवेलेबल नहीं है, आईपी लीट के अंदर नहीं आता। उसके बाद अंबेडकर होता था जो कि अब एनएसयूटी बन चुका है। उसके बाद जीबी पंत आता था जो कि डीएसयू बन चुका है। एन इसलिए लिख रहा हूँ कि आईपी के अंदर ये वाले कॉलेज अब नहीं है। सर अगर ये अलग कॉलेज हो गए हैं, अलग यूनिवर्सिटी हो गया, तो इनका प्रोसीजर क्या है एडमिशन लेने का? इनका प्रोसीजर है बेटे एडमिशन लेने का, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पता लगता है। जैसे डीएसयू कहता है कि मैं परसेंटेज, डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे, यानी जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपका परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो चौधरी जाफरपुर था वो एनएसयूटी हो गया, वो कहता है हम तो एडमिशन लेंगे नहीं, क्योंकि एनएसयूटी में एनएसयूटी नेताजी सुभाष प्ले जो यूनिवर्सिटी है, एनएसआईटी जो पहले बोलते थे, एनएसयूटी बन गया। उसमें आप बेटे अभी तक लेटल एंट्री नहीं है, आने वाले समय में लेटल एंट्री का कुछ होता है तो जरूर बताएंगे। बाकी अभी फिलहाल अगर बात करेंगे आईपी लीट के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज की, तो उसमें ये 2 ही आएंगे। ये 2 में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इन दोनों को आप 1 और 2 नंबर पे भी रख सकते हैं। 1 तो पक्का है, 2 को आप कुछ प्राइवेट के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो अभी उससे एक भी बैच पास आउट होकर निकला नहीं है, लेकिन उसका प्लेसमेंट का सारा सिनेरियो वही रहेगा जो यूएसआईसीटी की प्लेसमेंट, जो कंपनी यूएसआईसीटी के लिए आएगी। बट ऑब्वियस है कि वही कंपनी उसके ईस्ट कैंपस यूएसएआर के लिए आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस या नो? एक बार यस टाइप करेंगे भाई सभी, एक बार यस टाइप करेंगे सभी। हाँ, उसके बाद बेटे ये कुछ प्राइवेट कॉलेज है जिनमें हमें देना है, जिनमें हम मतलब हमारा अगर एडमिशन हो, जैसे शुभम है तो शुभम को अगर लगेगा नेट की सीएससी बढ़िया है, एमएसआईटी की सीएस बढ़िया है, तो एक नंबर। ठीक है, जितने भी आपको इससे पहले कॉलेज बताए, मैं इसको इसलिए भी डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की बात है। अब बात आती है एग्जाम की कि आईपी लीट का एग्जाम होगा कब। ये बेटे मैंने अखबार की कटिंग निकाली है, अभी की कटिंग है, ये 2 दिन पहले की कटिंग है। जो इसमें
इसमें सीधा सीधा लिखा कि जो आईपी लीड का पेपर होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा पेपर। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। मैं बता रहा हूं इस वीडियो के जरिए से कि आईपी लीड का पेपर जो है वो ओएमआर मोड में होगा, ओएमआर मोड में होगा। और उसकी जो डेट है, डेट क्या है आपकी, वो 27 अप्रैल से लेके 12 मई तक वो जितने भी एग्जाम होंगे, तो आप ये मान के चलो कि आपका ये लास्ट वीक ऑफ मई में होगा, मतलब सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका लेटर एंट्री, क्योंकि लेटर एंट्री का बाद में करते हैं, इससे पहले बीए के लिए जो उनके होते हैं, बीएससी के लिए, बीसीए के लिए, है ना, बीकॉम के लिए जो उनके एंट्रेंस होते हैं वो हो जाएंगे। यानी इन्होंने डेट दे दी है। और ये एक न्यूज़पेपर ने ये दिया, सेम वही न्यूज दूसरे न्यूज़पेपर ने भी दी कि आईपीयू में सीटों, ये जो सीयूईटी है उसके प्रवेश कब होंगे। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डेट थी यार 27 मई, यहाँ पे भी नहीं है, नीचे वाले में है, हाँ नीचे वाले में देखो डेट 27 मई से 12 अप्रैल, रिजल्ट कब आएगा 25 मई को। ये अलग न्यूज़पेपर है, ये अलग है, लेकिन दोनों की इन्फॉर्मेशन लगभग सेम है। ये कह रहा है 25 मई को रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो ये अलग न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में भी इसमें लिखा कि जितनी भी आईपीयू की परीक्षाएं हैं वो 27 अप्रैल से लेकर 12 मई तक हो जाएंगी और 25 मई को इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो पेपर का वो है वो मीडियम ओएमआर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, मार्क करने होंगे आपके यहाँ पे, जो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए फुल लेंथ के लिए। हमारे पेपर तो ऑनलाइन में है, लेकिन हम आपको ओएमआर शीट भी देंगे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको, और नहीं जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए हम वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे उनको सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, वो उनका प्रिंट आउट उनको निकालना पड़ेगा और प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस ऐसे ही बनेगी बेटे। जैसे क्योंकि 100 क्वेश्चन में हमें वो 100 मार्क भी तो करने हैं थोड़े, तो ये पक्का पता लग गया हमें। फिर ये सबसे बड़ी मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको। मेरे को लग रहा है कि मेरे से पहले आपको किसी ने बताया होगा कि आईपी लीड का एग्जाम ही कब है। आप आईपी लीड का एग्जाम ये मान के चलो कि 7 मई से 12 मई के बीच में कभी भी हो सकता है। 7 मई से 12 मई, वैसे इन्होंने जो डेट दी है 22 अप्रैल से 12 मई के बीच में कभी, तो आपके पास जो गिनती के 90 दिन है, मैं तो 90 ही मानता हूँ, वैसे तो 100 दिन है लेकिन आप 90 ही मानिए, वैसे 100 डेज है। 100 डेज में हमें लगभग बेटे सैटरडे संडे तो किसी भी हालत में छोड़ना चाहिए और मंडे टू फ्राइडे में जितना हमें ज्ञान मिले वो पूरा खूब बटोर लेना चाहिए। आप में से अगर कोई बच्चे दूर बैठे हैं तो जिनको लग रहा है कि हाँ जी उसको करना है, तो वो फटाफट से अपने ये बुक्स ये चीजें लेके चालू कर दे। जैसे अपना मुकुल ने कर रखा है, जैसे अपना नितिन ने कर रखा है, जैसे अपना दीक्षा ने कर रखा है, सौरभ सिंह ने कर रखा है। सौरभ आया नहीं आज है? सौरभ मैसेज करे यार, सौरभ क्यों नहीं आया आज? अनुज बोलो बोलो, हैंड रेज मत करो, बोलो। अनुज किशोर सिंह यही तो बात है कि 100 दिन में अब तू दिल्ली से बाहर नहीं हो सकता मेरे भाई, कल आऊंगा। ठीक है सौरभ बोलो यार, माइक ऑन कर बोल। सौरभ सर आपकी आवाज बंद हो जाती है बोलते हैं। बोलो बोलो, मैकेनिक की क्लास है यार, इसके बाद 2 बजे का। तो भाई ये हमारे जो टॉपर हैं, हमारे जो टॉपर थे 2022 में रैंक 1 बीसीसी का ही है, कोई कुछ भी बोल रहे यहाँ से पढ़ा वहां से पढ़ा, हम टॉपर बनाते हैं, हम बनाते हैं। अरे भाई तुम लोग बनाते हो भाई, हम नहीं बनाते कुछ भी। बालक करते हैं हम उनके साथ मेहनत करते हैं, बालकों के साथ, और बालक करते हैं हमारे साथ मेहनत। हमें बाहर क्या हो रहा है समाज में, दुनियादारी में, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमें नहीं मतलब कोई भी। बाकी रैंक 1 आईटी लीड वाला इनसे पास होता भाई। आप उस बच्चे को कभी भी किसी भी टाइम कॉल करोगे तो वो आपको बता देगा। एमडी अकमल नाम था उसका, यहीं पे वो फुल टाइम पढ़ा है बेटे लीड के लिए। कोई कहीं से एक खाली सब्जेक्ट पढ़ लिया,
वो भी फर्स्ट ईयर में, वो नीट की तैयारी कर रहा होगी, है ना, लेकिन कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने एक या दो बार रैंक 1 देखी है, हमें एक दो बार नहीं देखी, हमने 12 बार देख लिए, और हमें अब जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत नहीं है अभी, हमें बस जरूरत क्या है, हमें जरूरत है कि भाई तुम लोग क्या हमारे बताए हुए रास्ते में जाके उस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच रहे हो, प्लस बिलिंग है, नो डाउट। आईटी लीट में 2023 में रैंक 2, 3, 5 ये भी हमारी थी, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला भाई इतने से इतने क्वेश्चन कर लो, उनके इतने से इतने ठीक थे, अटेम्प्ट उन्होंने इतने किए थे, कुछ गलत हो गए होंगे, इतने नंबर में उनकी रैंक 1 आ गई। बाकी उनकी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों को, ये टॉपर्स की बातें हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये टॉपर की बात है भाई, ये मैंने नहीं बनाया, ये टॉपर का बनाया हुआ है, उसका कहना है कि नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग, आपको अगर मान लो 100 क्वेश्चन है तो उस बच्चे ने देखो 25 छोड़े, तो जो बंदा 75 करेगा उनको अंदर होल पड़ेगा, भाई तुक्का खेल लेते हैं, यूट्यूब पे तो इतनी टेक्निक्स है, तुक्का कैसे मारे, अरे कोई टेक्निक नहीं है, कोई भी टेक्निक नहीं है, जो लॉजिकल बात होगी वो हम पढ़ाते ही बता देते हैं, वो तुक्का नहीं होता, वैसे भी वो लॉजिकल बात होती है कि हमें पता है नन ऑफ दीज वाला आंसर होता नहीं है कभी भी, तो नन ऑफ दीज वैसे आउट हो जाता है, तो ये तुक्का नहीं है, ये लॉजिकल है, क्योंकि आप 80 to 99% केसेस में आंसर कभी भी नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो एक ऑप्शन हट गया उसमें। और क्या होता है कि 4 अगर ऑप्शन होते हैं तो उसमें आप देखोगे तो उसमें 2 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग ही होगा बिल्कुल ही, मतलब अगर एक ऑप्शन में दिया हुआ 4, एक में दिया हुआ 29, एक में दिया हुआ 33, एक में दिया हुआ 35, कौन सा ऑप्शन अलग है? तो 4 आंसर नहीं हो सकता, 99% चांसेस है आंसर सिमिलर वाले में कहीं छिपा है, तो ये एलिमिनेट करने के ऑप्शन, एलिमिनेट करने के बाद है रास्ते, लेकिन उसको हम तुक्का वर्ड नहीं यूज कर सकते, ये तुक्का नहीं है कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता, ये 4 जो अलग दिख रहा है ऑप्शन वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर लीट वाले या जो भी कोई एग्जामिनर इस वीडियो को देख रहा होगा वो बना दे, फिर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई ना, वो तो कुछ भी कर ले, तो वो नहीं हो सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं, हम लोग भी जब फंसते हैं हमें पता होता है कि यार 2 ऑप्शन में तो मेरे को पता कि एलिमिनेट हो गया और 2 ही बचे, 50-50 का गेम है, उसको खरीद लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप 25% का रिस्क, 25-25, मतलब इसमें से ठीक हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो आपका 1/4 माइनस में भी जाएगा, तो लेकिन अगर आपको पता है कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते, अब 2 ही बचे हैं, तो फिर 1 के लिए चले जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यूट्यूब पे लगे पड़े हैं लोग, तुक्का कैसे मारे, ये कैसे करें, अब भाई ये अब देश तो ये पूछता है डीटीयू में बीटेक लेटरल एंट्री होती है? हाँ जी होती है, डीटीयू में बीटेक लेटरल एंट्री में क्या सीएस ब्रांच में सीट निकलती है? तो नो, बड़े वाला नो, सीएस ब्रांच में कभी सीट निकलेगी नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई छोड़ दे, अरे तो इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी ना, इंटरनल स्लाइडिंग वाला सीएस ब्रांच हमारे तक आने ही नहीं देगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, एससीएस किसी भी जनरल की ना हो, कोई भी सीएस में सीट निकलने के चांसेस नेग्लिजिबल है बेटे। कोई आपसे, आपको अगर सही नहीं बताएंगे, लोग अलग अलग बैठे हैं दुनिया में, अलग अलग ऐसे बक रहे हैं कुछ भी, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हम करा देंगे एडमिशन आपका डीटीयू में से। डीटीयू में सीएस में ना आपको कोई सीट निकली है ना निकलेगी। अलाइंड ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोर ब्रांच की बात कर रहा हूँ। कभी आप मेरे को बोल रहे हैं सर कंप्यूटिंग में ठीक है, और बाकी लेटरल एंट्री होता है, बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। फुल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लेटरल एंट्री 2 तरह की, बिल्कुल यस इसका आंसर है, तो ये क्लियर हो गया। ये तो अगर डीटी में लेटरल एंट्री होता है तो क्या रहता है, 90 क्वेश्चन आते हैं, 360 नंबर हो गए, है ना। इसका पेपर मैंने लिख दिया यहाँ जून, लेकिन जुलाई में होगा, पेपर जुलाई में होगा। रीजन क्या है, जून में तो इंटरनल स्लाइडिंग होती है, पर जून में क्यों, तो मई में भी, अरे मई में तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, परसेंटेज बनेगी, परसेंटेज से इंटरनल स्लाइडिंग होगी, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आपके लिए वो आएगा, तो जुलाई में आएगा, D2 लीड जुलाई में आएगा। इसमें अगर आपने टॉपर के मार्क्स देखने हैं, रैंक 1 वाला, रैंक 2 वाला, रैंक 1 2023 में जीसीसी का ही था, ठीक है। वैसे कायदे से तो ये
सब बोलते थे आपके सीनियर भी 40, 25, 25, लेकिन जो इस बार जिनने टॉप करा वो कह रहा है कि ये 40 ना आके 45 आए हुए थे। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 40, 25, 25। तो कह रहा मैथ के 45 आए हुए थे, रीजनिंग के 22 थे, एफटी के 23, इस तरह से 90 बने ऐसे करके। मतलब मैं ये कह रहा हूँ हमें पता है कि ये 3 कंटेंट आएंगे तो किसी को ऊपर नीचे भी हो सकता है रेशो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप रीजनिंग क्वांट पे अच्छी मेहनत करें। इससे रीजनिंग क्वांट से आपका आईपी में भला होगा, यूपीयू में भला होगा, सीयूईटी में भला होगा, क्यू लीट में भला होगा। ये रीजन है। और रीजनिंग क्वांट आपका अगर अच्छा हो गया तो आगे जब प्लेसमेंट के लिए भी आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। रीजनिंग क्वांट क्योंकि जब आप बीटेक में जाएंगे तो वहां पे भी आपको वो मिलेगा। भाई मैं काफी देर से बोल रहा हूँ तो ये बालक जो है ईशान से आंखें से लग रहा बोर हो रहा है, कोई बात नहीं ईशान, ठीक है। तो हमारे जो टॉपर हैं, जो रैंक 1 था डीटीयू में 2023 में, उसका नाम है अर्श, ठीक है। उसने पूरा पेपर लिखा हुआ है। मैं जल्दी वीडियो इसके साथ लेके आऊंगा जिसमें वो पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करेगा कि मैथ में क्या आया, रीजनिंग में क्या आया, किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्वांट में क्या आया। सर इसका पेपर ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है? बेटे इसका पेपर ऑनलाइन मोड में हुआ और रिजल्ट उसी सेम डे रिजल्ट आ गया। मतलब जैसे जुलाई में जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन रिजल्ट दे दिया 2 घंटे बाद। मतलब अर्श मित्तल तब तक ट्रेन में भी नहीं पहुंचा था। अब वो मुझने मेरे को फोन करा, मैं सर मैं ट्रेन में रेलवे स्टेशन पहुंचा हूँ क्योंकि पंजाब में आर्किटेक्ट से कर रहा था और अब देखो वो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से बीटी से बीटेक कर रहा है। कितनी बढ़िया हो गया उसके लिए। मतलब आप वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको अपने आप फ्रेंड्स पता लगेगा। बाकी उसको दोबारा बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रैंक 2 2022 में, ये 2023-22 की लिख रहा हूँ, ये हमारी जब बीटी में लेटेंसी शुरू हुआ ना उस टाइम पे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऑल 3 फ्रॉम बीसीसी। मैं बात करूँ 2015 में लेटेंसी जो स्टार्ट हुआ था, बाद में चर्चा करूंगा कैसे हुआ था, ठीक है। अटेम्प्ट की बात करें तो भैया 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे भाई ने और इतने इसके करेक्ट थे। इसके बेसिस पे रैंक 1 या रैंक 2 या रैंक 3 में बन जाती है। बीटी में क्योंकि पेपर इतनी लास्ट इतनी देर से जाके होता है, इतने सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, बहुत सारे बच्चे। और कुछ जैसे आप मान लो ये जो मेरे सामने बैठे यहाँ पे, ये कहें कि हम तो जनरल कैटेगरी के और बीटी में कुछ जनरल कैटेगरी की सीट नहीं होती तो अप्लाई नहीं करते बच्चे। लेकिन मेरी मानेंगे अगर बच्चे तो मैं कहता हूँ जनरल से तो भी अप्लाई करते, क्योंकि वो जो रिजर्व कैटेगरी वाली सीटें खाली रह जाती है वो बाद में लास्ट काउंसलिंग में उसको जनरल में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो अपने ये भी हुआ है तो गाइडेंस यार हो जाता है चीजें। अभी आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग भी ये फॉलो करोगे, नो डाउट करोगे कि नहीं करोगे? अरे फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? यस नो लिखो भाई। अनुज अपना चैट तो अपने चैट में तो लिख दे क्या कह रहा है यार, इतनी देर से रेज हैंड कर रखा है अनुज। यस सर कर रहा हूँ। ठीक है तो ये मैंने बाद में मेरे को लगा अगर आपने देना तो 100 क्वेश्चन है ना, इतने मिनट का होगा इतना, और इसमें 35 से 45 नंबर अगर आपके आ गए तो हाँ इसकी रैंक 1 थी तो इतने के बीच में मार्क्स थे, आप एलिजिबल हो। इसमें सारे इसमें ऑल ओवर इंडिया का बच्चा एलिजिबल होता है, सब एलिजिबल है इसमें। ये आप सब अप्लाई कर सकते हो पी लीग से। इससे पहले जो मैंने स्लाइड छोड़ी सीयूटी उसमें सिर्फ यूपी के थे, अगर कोई यूपी का होगा तो उसके लिए मैंने स्लाइड छोड़ दी यार वो वाली, ठीक है। बाकी इसके अंदर 3 कॉलेज हैं और तीनों के तीनों क्या गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहला कॉलेज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दूसरा यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस पीयू का, और तीसरा इसका जो होशियारपुर वाला कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी के होशियारपुर वाला कैंपस। तीनों के तीनों सरकारी कॉलेज हैं, तीनों बढ़िया हैं। तीनों में से किसी में भी आपको सीएस मिले, ईसी मिले, और सीएससी से जो रिलेटेड ब्रांच आजकल आई है, एआई मिले, डीएस मिले, एमएल मिले, ले लेनी चाहिए, बिल्कुल ले लेनी चाहिए बिना किसी देरी के, ठीक है। उसके बाद आगे स्लाइड लीड एफपीआई हो गया। इसका मैंने बोला मई के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा, मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन के 2 पार्ट में तोड़ देता है, 70-80
70 जो है ये बेसिक साइंस का पोर्शन हो गया, और जो 80 वाला जो पोर्शन है ये हमारा ब्रांच वाइज हो गया। इसमें 3 ग्रुप में इसको ले लेता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में 3 स्ट्रीम, ग्रुप 1 वाले 3 स्ट्रीम वाले दे सकते हैं, मतलब इसमें इंटरचेंज नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर वाला बच्चा है तो वो मैकेनिकल से पेपर नहीं लिख पाएगा। मतलब जैसे आईपी में क्या है कि मैं मैकेनिकल से हूँ, मुझे कंप्यूटर लेनी है तो मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कंप्यूटर का बच्चा है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा है या इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, जैसे 3 ब्रांच एक ग्रुप बना दी, इलेक्ट्रिकल, ईसीई और कंप्यूटर, यही बच्चे अपने आपस में शिफ्ट कर सकते हैं ब्रांच। मतलब ईसी वाला कंप्यूटर में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला ईसी में आ सकता है, या इसमें कंप्यूटर में जा सकते हैं, लेकिन ये बच्चा मैकेनिकल वगैरह में नहीं जा सकते, मैकेनिकल में नहीं जा सकता। ये बच्चा पॉलीमर केमिकल फूड टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकता। तो ये ग्रुप बी, इसमें मैकेनिकल से रिलेटेड और उसकी अलाइन ब्रांच है, इसमें केमिकल से रिलेटेड या पॉलीमर से रिलेटेड अलाइन ब्रांच। ठीक है जी, ये है प्यू लीड। बात क्लियर हो रही है? ऐसे नो बोलो ना यार, बोलो भाई। टॉपर लीड पहले पेपर होता था, जब पेपर होता था तो इसका भी वही है, अपना बेसिक साइंस वाला पोर्शन अलग और ब्रांच वाला अलग। इसमें तो पर्टिकुलर ब्रांच का होता है, सिविल का तो सिविल ब्रांच का, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल। एक तो बेसिक आ जाएगा कॉमन टू ऑल, और दूसरा जो ब्रांच का उस ब्रांच का है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का आएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का आएगा, ईसी है तो ईसी का आएगा। लेकिन पिछले 2-3 साल से इसका पेपर नहीं हो रहा, परसेंटेज बेस पे ले रहा है। हरियाणा लीड का मैंने बोला कि भाई इसमें 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 नंबर का है, 90 मिनट का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन ठीक कर देते हो तो बड़े आराम से आपकी टॉप 10 में रैंक आ जाती है। 65 से 70 में आपकी टॉप 10 रैंक आ जाती है, टॉप 10 हरियाणा में 65 से 70 कर लो, टॉप 10 रैंक आ जाएगी। इसमें अगर मैं हरियाणा लीड की बात कर रहा हूँ, जैसे बस हो गया लास्ट एक दो रह गया स्लाइड, लास्ट कर लो। ठीक है, तो इसमें मैं हरियाणा लीड की ये कह रहा था कि इसमें 50% चांस है पेपर होने के, और 50% है कि पेपर हो, और 50% है पेपर ना भी। पिछले 3 साल से नहीं हो रहा परसेंटेज बेस पे। ठीक है, इसमें जो अगर मैं अच्छे कॉलेज की बात करूंगा, इसमें हमारे जो कॉलेज हैं, ठीक है, इसमें आपका जिससे मैं पास आउट हूँ वो बढ़िया है, डी कृष्ण मूर्ति बढ़िया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस बढ़िया है, एमडी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस बढ़िया है, गुरुजमेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार उसका कैंपस बढ़िया है, तो देवीलाल पन्नीवाला मोटा, ये सारे सरकारी कॉलेज हैं। तो देवीलाल पन्नीवाला मोटा की तो फीस बहुत कम है। अपना मेरे टाइम मैं जब कर रहा था उस टाइम पे इसकी फीस 3,000 या 4,000 थी, अब बढ़ के भी 10,000 के अराउंड हुई होगी। एग्जैक्ट आप जाके देख लेना इनके ब्राउचर में, जब हरियाणा लीड का ब्राउचर आता है तो मैं बताऊंगा। हर लीड की एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, जब आप वो कर रहे होगे कि ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया, तो मैं खुद आके बताऊंगा, उसमें ही मैं और ये कौन कौन से कॉलेज बढ़िया है वो सब बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन आज आपका क्योंकि ओरिएंटेशन है तो मुझे लगा कि भाई हरियाणा लीड की अगर चर्चा हो रही है तो ये बता दिया जाए, जे लीड की चर्चा हो रही है तो बता दें। लेकिन जे लीड में तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इसकी चर्चा करने को फायदा नहीं है ना, एलिजिबल नहीं है तो रहने देते हैं। ठीक है, बाकी इसका पेपर का पैटर्न ये है भाई, मैथ के आते हैं 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25-35, केमिस्ट्री के 25, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब ट्रिपली ब्रांच है उसके 10 क्वेश्चन। इसमें भी 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 जो है वो नंबर 1 मार्क्स 1 के लिए 1 मार्क्स का, कैटेगरी 2 जो है वो 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो जेई नीट वाले इसको देखेंगे वो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करके 100%, तो यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स वाले, 5 यहाँ पे मिल गए, 5 यहाँ पे मिल गए, यानी मोटे मोटे 20 क्वेश्चन मिल गए। 20 अगर वो 20 गुना 2 40, अगर आपने वो 40 नंबर वाले क्वेश्चन को कर दिया तो बहुत, क्योंकि इसमें बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि 2 नंबर में नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो ये वाली बात एक बताने की। ठीक है, बाकी भाई ये टॉप कॉलेज आपको मैंने कई बार बता दिया भाई, सबसे बढ़िया। इसकी फीस 7 से 8 हजार रुपये मात्र है, और भाई कैंपस में पैकेज जो है 1.6, 1.7, 1.9 करोड़ तक के पैकेज मिले। तो फीस कितनी है? 7 से 8 हजार रुपये साल की फीस है। देखिए 7200 रुपये के अराउंड फीस है, मेरे को भी एग्जैक्ट तो नहीं पता होगी है ना, लेकिन इतनी फीस 7 से 8 हजार रुपए की रेंज की फीस में आपको इतना बड़ा मिलेगा, तो इसकी फीस बहुत कम है। तो वरदान है, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए वरदान है ये कॉलेज। मतलब अगर आप बीपीयू के बाद अगर किसी कॉलेज को मेरे को कुछ ना ऑल ओवर इंडिया में बताओ कौन सा सेकंड नंबर में, पहले नंबर आपने डीपीयू बोल दिया तो उसमें तो सीट नहीं है, सेकंड नंबर में आपको
एसबीटी आईटी तो ये सब सेम कैटेगरी गेम के ऊपर नीचे लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो जिस स्टेज पे आप हो आप उसको तीसरे से कहीं होकर रख सकते हो। अगर आप हरियाणा से हो तो वही नीचे को ऊपर रखो, अगर आप यूपी से हो तो एसबीटी या आईटी को ऊपर रखो, अगर आप हाँ दिल्ली से हो तो आप यूएसआईसीटी को ऊपर रखो। बात समझ में आई। लेकिन अगर कोई बोले कि सर जैसे अपनी जो रैंक 2 वाली लड़की है, रैंक 2 जो अम्बेडकर की लड़की थी, अब उसको क्या है वाईएमसीए भी मिल रहा था, वाईएमसीए, और उसका घर भी फरीदाबाद में है, उसको यूएसआईसीटी भी मिल रहा था, तो उसने यूएसआईसीटी प्रेफर की। हाँ 2 रैंक जो द्वारका में मेन कैंपस है, और उसे वाईएमसी भी मिल रहा था, और वाईएमसी की बैक साइड पे उसका घर है, लेकिन उसने कौन सा प्रेफर करा यूएसआईसीटी। तो जो आपके पास आउट वाले बच्चे हैं वो जो हमें मैसेज देते हैं वो हम आपको ट्रांसफर करते हैं, आपकी तरफ कन्वे करते हैं, क्या रीजन रहा हो, क्या रहा हो, ये सारी चीजें डिस्कस करें। तो एक तो दिल्ली का माहौल है, वो उसने कंपैरिजन करा कंप्यूटर स्किल से लेके, तो उसको लगा यूएसआईसीटी बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो ये बात है जी। ठीक है, उसके अलावा भी अब बात आती है हमारा जो ये बैच है, इसका बैच संभव बैच ऑनलाइन, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग बेटे सैटरडे संडे तो क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे में भी इवनिंग में हम क्लासेस रखेंगे। वो टाइमिंग हमने रख दी है 5 से 9 के बीच में, उसको 6 अगर कोई बच्चा इस टाइम में कहीं कुछ कर रहा है तो बाद में ऐप में उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी जाती है। तो अगर आप लोगों ने अब देर नहीं करनी, आप आज की क्लास देखो, कल की क्लास देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है हाँ नहीं मेरे को एनरोल करना ही है तो फटाफट से अपना बुक्स, अगर आप दूर हो तो क्योंकि कोरियर आने में भी 3-4 दिन तो लगेंगे, तो वो सारी चीजें आप अपनी कर लो। ठीक है, इसमें सेल्फ स्टडी मैंने थोड़ी सी कम लिख रखी है कि भैया स्टार्टिंग में 4 से 5 घंटे, क्योंकि आपको थोड़ी आदत से लग जाए, उसके बाद बेटे आपको ये बढ़ाना पड़ेगा 5 से 6, 6 से 7 घंटे आपको आने वाले 100 दिन में देने पड़ेंगे। आने वाले 100 दिन में अगर आप ये घंटे दोगे तो बेटे आपको आपका मन चाहा डिसेंट रैंक आ रही होगी, डिसेंट कॉलेज मिल रहा होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रखे भैया एमसीक्यू की जो असाइनमेंट मिलेंगे या जो पेपर मिल रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको मिलती जा रही है, क्योंकि आपका थोड़ा सा फास्ट होगी चीजें। इसीलिए ऑफलाइन वाले बच्चे भी जो हैं उनको मैं बोल के चल रहा हूँ कि आपकी काफी सारी चीजें ऑनलाइन में हो सकती है, तो उन्हें लगता है हाँ जी ठीक है, लेकिन हाँ इंटरेक्शन आपके साथ सैटरडे संडे हमने करने ही करने, तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू आज का सेशन के लिए। अगर आपको फिर भी कोई ये छोड़ दो यार वर्क कोचिंग तो ये बाकी मेरा मैसेज है मेरे डिप्लोमा वालों को कि भैया जो इसमें मैंने 5 से 6 घंटे या 6 से 7 घंटे जो मैंने लिखा है वो भाई तुम ईमानदारी से देना, और लास्ट में आके मेरे से मिल लेना कि मैंने 5 से 6 घंटे की रैंक दी, ऐसा होगा ही नहीं, नेवर नेवर। और दूसरा 13 साल 14 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, आपने बस उसकी बात को सुनना है। कितने दिन? 100 दिन आप हमारी बात सुनो और आप जो कॉलेज देख रहे हो अपना चलते चलिए। ठीक है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नितिन, दीक्षा, मुकुल, ये पुराने बैचेस की क्लासेस को भी फटाफट से करने लगे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आपकी इसी लिंक पे, सेम लिंक पे क्लास है बेटे मैकेनिक्स की, मैं यहाँ से लेफ्ट करूंगा और मैकेनिक्स की क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी इसी सेम लिंक पे। श्रेयस सर की क्लास है, श्रेयस सर की देखो, श्रेयस सर डिप्लोमा फ्रॉम जेएनडीआईटी, नाउ डिग्री फ्रॉम भारती विद्यापीठ, नाउ मास्टर फ्रॉम जीटीयू, नाउ 29 लाख एनएक्सटी सेमीकंडक्टर। क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ में क्या चाहिए? मेरी सैलरी महीने की जितनी है ना उससे ज्यादा उसकी सैलरी है। आपको मजाक लग रहा होगा, अभी थोड़ी देर में आएगा, मिल लेना, बात कर लेना। थैंक यू। हाँ, मेरे यहीं पे पढ़ते थे भाई, ये जो तुम्हारे सर है यहीं पे पढ़ते थे। ये आज का इंस्टीट्यूट नहीं है, जो तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं ये भी यहीं पे पढ़ते थे भाई। कई सारे टीचर हैं, थे गोपाल सर थे, इससे पहले आकाश मंडी थे, सब यहीं से पढ़े हैं। उससे पहले आकाश सर थे, यहीं से पढ़े। डिप्लोमा किसी ने गुरु तेग से किया, किसी ने जेएनटी से किया, किसी ने पूसा से करा, फिर बीटेक करी, साथ में गेट दिया, ये लिया, सैटरडे संडे पढ़ाई होती तो पढ़ाई करते। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू बेटे। इसी सेम लिंक पे है, मैं सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ क्लास। आपने जाना नहीं है, आपने बाकी 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लो, पानी ठीक लेना तो पी लो। ठीक है,